तो बाइंग ऑलिव गन स्किन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट की सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा ही गैस हम लोग 0 to 100 लेवल चैलेंज कर रहे हैं, जिसको करने के लिए जब भी मैं रैंक पुशिंग करता था तो हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी गन स्किन्स की। तो इसीलिए मैंने एक बढ़िया सी न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी जिसका नाम था बिकम नूब टू प्रो बाय प्लेइंग टूर्नामेंट, जिसमें कि हम लोग टूर्नामेंट खेलकर जितने भी अर्निंग करेंगे उससे हम लोग अपनी आईडी के अंदर ईवो गन स्किन निकालेंगे। और उसी के साथ गाइस मैं टूर्नामेंट खेलकर लगभग सारी यूजफुल ईवो गन स्किन निकाल लेता हूँ, मगर अभी भी हमको एक ईवो गन यानी कि MP40 निकालना बाकी है। और लकीली गैस इस वाले ईवो वॉलेट के अंदर हमारी क्रोमोसोनिक MP40 अवेलेबल है। तो इसीलिए गैस आज की वीडियो में हम लोग टूर्नामेंट खेलकर अर्निंग करने वाले हैं और साथ ही अपनी क्रोमोसोनिक MP40 निकालने वाले हैं। तो गैस हमें एक ऐप के बारे में पता चला है जिसका नाम है रस एरेना ई स्पोर्ट्स, जिसमें की गैस सोलो डुओ स्क्वाड के फ्री फायर के टूर्नामेंट तो होते ही रहती हैं और साथ ही इसमें CS और LW के हेडशॉट वाले मैचेस भी होते हैं, जो कि फ्री स्टाइल प्लेयर्स के लिए बहुत बढ़िया है। बाकी उसी के साथ गाइस इसके अंदर वीकली फ्री मैचेस भी होते हैं और साथ ही इसके अंदर हैकर वगैरह आने की भी कोई टेंशन नहीं होती और उसी के साथ इसका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। तो अभी इतनी अच्छी ऐप है तो इसलिए जल्दी से गाइस इसके अंदर मैं रजिस्टर करके साइन अप कर लेता हूँ और साथ ही 50 रुपीज ऐड कर लेता हूँ। बाकी गाइस अगर आप लोग भी इस ऐप में गेम खेलना चाहते हो तो ऐप की लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस बोनस के लिए मेरा प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हो जो कि यहाँ पर स्क्रीन पे आ रहा होगा। बाकी गाइस अभी मैं जल्दी से इसके अंदर सोलो टूर्नामेंट को रजिस्टर कर लेता हूँ और तुरंत ही अपने मैच के अंदर आ जाता हूँ, जिसमें की गाइस हमारी एंट्री फीस थी 5 रुपीज और पर किल हमको 5 रुपए ही मिलेंगे। और अभी इसके अंदर आने के साथ ही गाइस हम लोग यहाँ पर कातलिस्तान में उतरे थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एक तो बंदे आए थे और उतरने के साथ ही मैं जल्दी से यहाँ से गने लूटता हूँ। और गाइस मैं यहाँ पर अपनी लूट कंप्लीट कर ही रहा होता हूँ कि तभी अचानक से राइट से मुझ पे फायर आती है और भाई लिटरली मेरी HP थोड़ी सी बचती है। बंदा सीधा सीधा आ रहा था तो इसलिए जल्दी से मैं इसको हैक कर जैसा हेडशॉट मारकर खत्म कर देता हूँ। बाकी फिर साइड में आके जल्दी से मैं मिड किट मारता हूँ और हील करके मैं दोबारा से लूट करने लग जाता हूँ और साथ ही यहाँ पर आके एक बंदे के ऊपर हिट लिस्ट लेता हूँ। मगर गाइस हिट लिस्ट वाला बंदा खुद ही मुझे मारने के लिए सीधा मेरे मुंह पर ही आ जाता है और जब तक मैं समझ पाता बंदा मुंह पे ही आ गया था, तो इसलिए जल्दी से मैं MP5 से बंदे को डैमेज करता हूँ और साथ ही ऑस्कर से बंदे की वॉल तोड़ कर बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ। मगर बंदा काफी दिमाग लगा रहा था लेकिन मैं लगाने नहीं देता हूँ और बंदे को MP5 से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस अभी हमारे 2 किल हो चुके थे। और गाइस इसके बाद मैं इस बंदे को लूट ही रहा था कि तभी यहाँ पर अचानक से एक और बंदा आ जाता है और भाई यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि बंदा कुछ कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए आराम से मैं रिपेयर किट मार ही रहा था कि तभी भाई अचानक से ये बंदा देखो मेरे को सीधा हेडशॉट मारकर काफी गंदा डैमेज कर देता है। तो इसलिए जल्दी से मैं यहाँ से भागता हूँ और भागकर सीधा वुडन हाउस के पीछे छुप जाता हूँ आके और यहाँ पर मैं जल्दी से हील वगैरह करता हूँ। लेकिन तभी गाइस ये बंदा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद अचानक से बंदा भाई राइट साइड से निकल कर आता है और मैं यहाँ पर तैयार बैठा था। मैं यहाँ पर जल्दी से बंदे को 1 टैप मारकर फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर गाइस उस बंदे को मारने के बाद और बंदों को ढूंढने के लिए मैं सीधा यहाँ पर आर्सेनल के पास आ जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर आने के साथ ही भाई अचानक से एक बंदा आता है जो कि मुझे काफी डैमेज कर देता है और ऑस्कर से मेरी वॉल वगैरह भी तोड़ने लगता है। और गाइस अभी इस मूवमेंट में मैं काफी ज्यादा पैनिक हो गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पीछे की ओर भागता हूँ और यहाँ पर बंदे के ऊपर फायर देने का ट्राई करता हूँ। लेकिन ये बंदा सीधा सीधा मुझ पर रश करने के लिए आने लगता है और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक तो मैं इसको स्पेक्टेट ही करने लगता हूँ। बाकी चलो कोई बात नहीं गाइस, इस मैच के अंदर हमारे 3 किल थे जिसकी वजह से हमको 15 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है। बाकी फिर मैं अगेन सेम एंट्री फीस वाले मैच को ज्वाइन करता हूँ, जिसके अंदर भी हमारी सेम एंट्री फीस थी 5 रुपए और पर किल हमको 5 रुपए मिलेंगे। और गाइस इस गेम में यहाँ पर मैं थोड़ा साइड में उतरा था शिपयार्ड की साइड, लेकिन मेरे साथ में एक बंदा उतरा था और उतरने के साथ ही ये बंदा मेरी HP देखो भाई कितनी छोड़ता है भाई लिटरली यार, यहाँ पे मैं मरते मरते बचा हूँ। लेकिन फिर भी गाइस मैं जैसे तैसे यहाँ से निकल जाता हूँ और निकलने के बाद मुझे P90 मिल जाती है, जिससे मैं सीधा हेडशॉट मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और उस बंदे को मारकर मैं जल्दी से मिड किट वगैरह मारता हूँ और फिर लॉन्च पैड का यूज करके मैं सीधा बुल्सी आ जाता हूँ, जहाँ पर मैं पहले तो अपनी लूट कंप्लीट करता हूँ और अपनी लूट को कंप्लीट करने के बाद मैं सबसे पहले तो एक हिट लिस्ट लेता हूँ। और गाइस अपने हिट लिस्ट वाले बंदे को मारने के लिए मैं जल्दी से यहाँ पर जीप में बैठ जाता हूँ और जीप के अंदर बैठ के मैं बंदे को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन उसको कोई और ही मार देता है। तो इसलिए जिसने उसको मारा मैं उस बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ और अचानक से सरप्राइज करके मैं इस बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज देके फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस मैं इस बंदे को अच्छी तरीके से लूटता हूँ और वापस से अपनी जीप में बैठकर जल्दी से जोन में निकल जाता हूँ। लेकिन जोन में मुझे एक और बंदा मिल जाता है, तो इसलिए जल्दी से गाड़ी से उतरता हूँ और यहाँ पर ऑस्कर के यूज करके इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। देन फिर वहां से गाड़ी पकड़कर मैं सीधा आर्सेनल के पास आ जाता हूँ, जहाँ पर गाइस बिल्कुल छोटा जोन हो चुका था और अभी सामने वाले टावर के पास में एक बंदा था, तो इसलिए उस बंदे को मारने के लिए सीधा मैं उस पर रश करने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर देखो मैंने ऑस्कर चला के बंदे को डैमेज कर दिया और यहाँ पर हील ये भी छोड़कर मैं सोच रहा था कि नेट करूंगा, मगर यही मेरी गलती हो जाती है क्योंकि बंदा ऑस्कर का यूज करके अपनी वॉल तोड़ के मुझको फिनिश कर देता है M590 से। लिटरली भाई एक गलती और मैं यहाँ पर मर जाता हूँ।
बाकी चलो इस वाले गेम के अंदर भी गैस हमारे 3 किल थे, जिसकी वजह से हमारा 15 रुपीज का अगेन प्रॉफिट हो जाता है। मगर गैस हमको अभी और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करना था, तो इसलिए मैं एक CS की मैच को ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसकी एंट्री फीस थी 35 रुपीज और विन करने पे हमको 62 रुपीज मिलेंगे। बाकी ये मैं ओनली हेडशॉट वाला गेम खेल रहा था, तो इसलिए जल्दी से मैं यहाँ पर गेम में जैसे ही आता हूँ वैसे ही मैं अभी जल्दी से बंदे को मारने के लिए अच्छी अच्छी गनों को परचेस कर लेता हूँ, जिसको करते ही मैं अभी जल्दी से बंदे को मारने के लिए भी आ जाता हूँ। लेकिन भाई ये जो बंदा होता है वो इतनी ज्यादा मूवमेंट दिखा रहा था, लिटरली मैं इसकी मूवमेंट को पकड़ ही नहीं पा रहा था। मगर फिर भी यहाँ पर जैसी बंदा आता है मैं सीधा थॉमसन से हेडशॉट मारकर इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ और अपने फर्स्ट राउंड के अंदर विक्ट्री कर लेता हूँ। देन फिर इसी तरीके से नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं बंदे को मारने के लिए आता हूँ, तभी भाई देखो बंदा सीधा सीधा आता है और फिर से मैं इसको थॉमसन से पूरा रेड नंबर मारकर फिनिश कर देता हूँ। और मुझे लग रहा था कि भाई मैं अपने थर्ड राउंड के अंदर भी काफी इजीली इस बंदे को मार दूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले तो गायब होने वाला कैरेक्टर यूज करता हूँ और फिर सीधा बंदे पे रश करने के लिए पहुंच जाता हूँ। और यहाँ पर आने के साथ ही मैं पहले तो बंदे को एक शॉट हेडशॉट मारता हूँ और वॉल लगा के जैसे देखता हूँ कि ये बंदा पता नहीं कहाँ चला गया और भाई अचानक से ये बंदा मुझे P90 से हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। मगर गाइस तुम्हारे भाई से कोई जीत सकता है क्या? उसके बाद वाले राउंड के अंदर मैं सीधा आ जाता हूँ पूरे जोश में, बंदे को आने के साथ ही भाई देखो क्या ही तो हेडशॉट मारता हूँ, लेकिन बंदा नहीं मरा, पता नहीं क्यों। खैर कोई ना, मैं यहाँ पर जल्दी से वेट करता हूँ और भाई दोबारा से वन टैप मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन जब वन टैप लगता नहीं है तो सीधा भाई थॉमसन से हेडशॉट मारकर इस वाले राउंड के अंदर भी विक्ट्री कर लेता हूँ। देन इसी तरीके से गाइस अपने फोर्थ राउंड के अंदर फैक्ट्री का राउंड आता है, जहाँ पर मैं सीधा जाता हूँ बंदे को मारने के लिए और अगेन एक और बार पूरे रेड नंबर के साथ मैं बस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस में मैं नेक्स्ट वाले राउंड के अंदर जाता हूँ और अभी यहाँ पर देखो भाई जैसे ही बंदा मुझे मारने के लिए आता है मैं सीधा वन टैप मारकर इसको फिनिश कर देता हूँ। हालांकि इस बंदे ने मेरी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। देन फिर गैस अपने फिफ्थ राउंड के अंदर देखो यहाँ पर गैस मैं इस बंदे को वन टैप मारने का ट्राई कर रहा था 2 गोली वाली शॉटगन से, लेकिन इसको मेरा सारा का सारा शॉट मिस ही जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में मैं इसको मारने के लिए आता हूँ और इसको हेडशॉट मार भी रहा था, लेकिन भाई ये बंदा मुझे उल्टा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है P90 से। देन फिर गैस अभी इस राउंड को कुछ भी करके हमको लास्ट राउंड बनाना था, तो इसलिए जल्दी से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर डेजर्ट ईगल लेकर और भाई यहाँ पर बंदा मुझे मारने का ट्राई कर रहा था और मैं यहाँ पर इस बंदे को जंप शॉट मारने का ट्राई कर रहा था। और फाइनली गाइस 2-3 बार ट्राई करने के बाद मैं इसको डेजर्ट ईगल से सीधा हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता हूँ, जिसके साथ ही गाइस हमारा मस्त वाला बूया हो जाता है और साथ ही 62 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। मगर गाइस अभी हमको और भी ज्यादा स्पीड से प्रॉफिट करना था, तो इसलिए हम लोग एक लोन वॉल का मैच ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी भी एंट्री फीस थी 35 रुपीज और विन करने पे हमको 62 रुपीज मिलेंगे। बाकी गाइस अभी गेम में आती है मैं जल्दी से यहाँ पर डेजर्ट ईगल और M187 को परचेस कर लेता हूँ और उसको लेके मैं बंदे को मारने के लिए आता हूँ। और यहाँ पर भाई पहले तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था, मैं गायब होके जाता हूँ बंदे के पास और बंदे के पास जाके इसको मैं गायब से हटके भाई इसको मारने का ट्राई करता हूँ। मगर गाइस यहाँ पर मेरी गलती से दोनों शॉट मिस चली जाती हैं। देन फिर मैं घूम के जाता हूँ और भाई इसको 2 शॉट मारता हूँ, अगेन 1 शॉट मारता हूँ, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों बंदा मरता नहीं है और ये बंदा मुझे 2 शॉट मारता है, मैं उसी में निपट जाता हूँ। और अभी भाई बंदे ने मुझे इतनी स्टार्टिंग में इतनी आराम से मार दिया था, इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हो गया था, जिसकी वजह से ये जैसे ही आता है मैं यहाँ पर वेट करता हूँ और हल्का सा मौका मिलते इसको वन टैप मारकर डेजर्ट ईगल से ही फिनिश कर देता हूँ। देन फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर गाइस यहाँ पर मैं गायब होके जाता हूँ बंदे को मारने के लिए MP40 लेके, लेकिन भाई यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, मैं पूरी MP40 का स्प्रे देता हूँ फिर भी ये बंदा मरता नहीं है। और ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं होता है, इसके बाद वाले राउंड के अंदर भी देखो भाई यहाँ पर आने के साथ ही मैंने फ्लैश फेंका था, लेकिन बंदा वहां पर था ही नहीं और फिर मैंने MP40 से पूरा हेडशॉट मारा था, लेकिन फिर ही भाई यहाँ पर ये बंदा देखो 30 CHP से बच गया, लेकिन मार नहीं पाया। तो अभी गाइस पूरे 3 राउंड हारने के बाद मैं यहाँ पर डबल AWM को ले लेता हूँ और फिर भाई देखो सामने से बंदा जैसे आता है मैं जंप करके बंदे को 1 शॉट मार देता हूँ और जैसे बंदा राइट में आता है मैं एक और शॉट मारकर फाइनली इस राउंड के अंदर विक्ट्री कर लेता हूँ। बाकी फिर इसके नेक्स्ट वाले राउंड के अंदर गाइस यहाँ पर देखो मैं डबल AWM से जंप करके बंदे को मारने का ट्राई कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मेरे शॉट मिस जा रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग के शॉट मिस गए थे। मैं बीच में अचानक से भाई बंदे को लगातार 2 शॉट मारता हूँ और फाइनली एक और राउंड के अंदर विक्ट्री कर लेता हूँ। बाकी फिर गाइस अभी 4th राउंड के अंदर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ डेजर्ट ईगल लेकर इस बंदे को मारने के लिए, लेकिन भाई ये बंदा काफी चालाक था। भाई देखो लेफ्ट साइड से आता है ताकि मैं इसको मार ना पाऊं, लेकिन मैं भी यहाँ पर तैयार बैठा था, जैसी बंदा आता है मैं इसको 2 गोली वाली से मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर मेरे दोनों शॉट पता नहीं क्यों मिस चले जाती हैं, जिसके बाद मैं दोबारा से बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा मुझे हेडशॉट मारकर फिनिश कर देता है। मगर गाइस हमको कुछ भी करके हारना ही नहीं था, तो इसलिए मैं दोबारा से आ जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए फुल कॉन्फिडेंस में और भाई जल्दी से आने के साथ ही इसको 2 गोली वाली शॉटगन से फाइनली फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद गाइस अभी 4-4 का स्कोर हो चुका था और अभी हमको सिर्फ एक लास्ट राउंड चाहिए था बूया करने के लिए, तो इसीलिए मैं AWM और MP40 लेके सीधा आ जाता हूँ
और ऊपर आने के साथ ही बंदे को सबसे पहले AWM का एक शॉट मारता हूँ और MP40 से मारने का ट्राई करता हूँ और फिर गायब होकर सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और फाइनली भाई MP40 से बॉडी मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ, जिसके साथ ही गैस हमारा फाइनली मस्त वाला बूया हो जाता है और साथ ही 62 रुपीज का मस्त वाला प्रॉफिट भी। बाकी फिर गैस मैं इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोन वॉल के मैच ज्वाइन करता हूँ और उनके अंदर बूया भी निकालता हूँ। तो गैस अभी इसी तरीके से और भी बहुत सारे मैच निकालने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होगा, तो इसीलिए मैं जल्दी से रस एरेना ई स्पोर्ट्स ऐप को ओपन करके देखता हूँ। तो गैस यहाँ पर हमको 848 रुपीज दिखा रहा था, जिसको देखकर गैस मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, तो इसलिए जल्दी से मैं इसको विड्रॉ पे लगा देता हूँ और गैस अभी 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही हमको हमारी पेमेंट मिल जाएगी। बाकी गैस मुझको तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही हमारी पेमेंट मिल गई थी। बाकी उसी के साथ गैस अभी हमको ईवो MP40 निकालने के लिए कम से कम 1000 डायमंड की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो इसीलिए गैस ईवो MP40 निकालने के लिए मैं जल्दी से टॉप सेक्शन के अंदर आ जाता हूँ और जल्दी से 800 रुपीज वाली मंथली मेंबरशिप को परचेस कर लेता हूँ, जिसके परचेस होने के साथ ही गैस हमको पूरे 1000 डायमंड मिल जाते हैं और गैस अभी हमारे पास पूरे 1015 डायमंड हो चुके हैं। तो इसीलिए गैस अभी मैं जल्दी से ईवो को निकालने के लिए ईवो वॉलेट के अंदर आ जाता हूँ और गैस अभी हमको यहाँ पर MP40 चाहिए और अभी हमारे पास MP40 को एक्सचेंज करने के लिए 3 टोकन तो ऑलरेडी हैं। तो अभी गैस ईवो को निकालने के लिए मैं पहले तो सिर्फ 20 डायमंड का स्पिन करता हूँ और लिटरली गैस हमारे फर्स्ट स्पिन के अंदर ही हमको स्कार निकल आती है। हालांकि हम पे ये पहले से ही थी, लेकिन हमको उसके पूरे 100 टोकन मिल जाती हैं और साथ ही एक ईवो गन एक्सचेंज वाला टोकन भी मिल जाता है। तो गैस अभी हमारी स्टार्टिंग ही थी, तो इसलिए जल्दी से मैं दोबारा से स्पिन मारना शुरू कर देता हूँ और आई थिंक गाइस मेरा 20 वाले स्पिन के अंदर लक है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में 20 वाले स्पिन 2-3 और मार लेता हूँ। मगर गैस आई थिंक वो तुक्का ही था, क्योंकि यार उसके बाद इतने सारे मैंने स्पिन मारे लेकिन एक में भी हमको कोई भी गन नहीं निकली और हमको आज कुछ भी करके ये वाली MP40 चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए अभी मैं 5-5 वाले स्पिन मारना शुरू कर देता हूँ और लिटरली गैस अभी तो हमने स्पिन मारना शुरू ही किया था कि हमको इस बार 5 वाले स्पिन से थॉमसन निकल आती है। हालांकि ये भी हमारे पास पहले से थी, लेकिन इसके भी हमको पूरे 100 टोकन और मिल जाती हैं और उसी के साथ गैस हमको यहाँ पर एक और ईवो एक्सचेंज टोकन मिल चुका था, जिसकी वजह से अभी हमारे पास 5 टोकन हो चुके थे। तो अभी गैस हम लोग फाइनली अपनी MP40 को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए गैस मैं बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से अपनी MP40 को एक्सचेंज कर लेता हूँ और गैस फाइनली अभी हमारी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी के अंदर क्रोमोसोनिक MP40 भी आ चुकी है। देन फिर इसके बाद गैस मैं जल्दी से यहाँ पर ईवो गन सेक्शन के अंदर आके देखता हूँ, तो गैस यहाँ पर हमारे पास लगभग सारी ही यूज की गनें हो चुकी हैं और अभी गैस हमारे पास जो ईवो स्कार है उसके इतने टोकन हो चुके हैं कि अभी ये हमारी लेवल 4 से लेवल 5 की हो सकती है। तो इसीलिए गैस इसको मैं जल्दी से लेवल 5 का अपग्रेड कर लेता हूँ, जिसको करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो भाई अभी जब मैं किसी बंदे को मारूंगा तो कैसे आत्मा निकल के आएगी बंदे के अंदर से। बाकी उसी के साथ गैस अभी हमारी फेवरेट गन क्रोमोसोनिक MP40 की बारी, देखो भाई तो निकलने के बाद ही मस्त लगती है। बाकी अभी हमारी ये 2 लेवल की हो सकती है, तो इसीलिए मैं 30 टोकन का यूज करके जल्दी से अपनी MP40 को लेवल 2 का कर लेता हूँ। तो अभी गैस हमारी MP40 तो निकल चुकी है, लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए मैं जल्दी से ट्रेनिंग ग्राउंड को स्टार्ट कर लेता हूँ और लिटरली गैस हमारी ये MP40 के साथ इतने ज्यादा मस्त हेडशॉट लग रहे हैं ना कि क्या ही बताऊं आपको। बाकी उसी के साथ गैस मैंने स्कार से भी ट्राई करा, इससे भी हमारे बिल्कुल मक्खन की तरह हेडशॉट लग रही हैं। तो गैस आज की वीडियो में हम लोगों ने ओनली सोलो टूर्नामेंट खेलकर अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी के अंदर अपनी न्यू ईवो MP40 निकाल ली है। तो इसीलिए गैस अभी आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप लोगों के पास टोटल कितनी ईवो गन्स हैं। जिसके पास भी सबसे कम ईवो गन्स होगी, अपनी सारी ईवो गन्स निकल जाने के बाद मैं उसकी आईडी पर कोई एक ईवो गन निकाल कर दूंगा। जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी उसी के साथ गैस अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #MP40 जरूर से लिख देना, जिससे कि गैस मुझे पता चल जाएगा कि आप में से कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखता है। बाकी चलो गैस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो हमारे इस वीडियो पे एक हाइप जरूर से कर देना। बाकी चलो गैस मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।